everyone, welcome back to our channel. Today we have Dr. Sharma with us, and today we are going to talk about a topic that is floating everywhere. So many people have so many misconceptions about this topic, so many doubts, so many myths, and today Dr. Sharma will clear those out. So the topic is neutering and spaying in dogs, and let's start this conversation now. Hello, Dr. Sharma. Thank you for being here first. Today, I'm going to start with that is neutering and spaying. Neutering and spaying is something which we needed. और उसका ज़रूरत क्यों पड़ा? जैसे जैसे हम लोग सोशलाइज हुए, हम लोगों ने पेट्स को बहुत प्यार से जंगल से लेके घर में लेके आए. घर में तो ले आए, घर में रखा नहीं. अगर आप देखें, और जो रखे उनकी ब्रीडिंग किसी को अंदाज़ा नहीं था कि डॉग घर में आएगा, वो ब्रीड भी करेगा, हर 6 मंथ में फीमेल हीट में आएगी और डॉग मीटिंग होएगा, एंड शी इज़ गोइंग टू गिव यू 6 पपीज़ और 7 पपीज़ और 8 पपीज़ एंड ऑल दैट. आप उसको कैलकुलेशन करके चलेंगे तो एवरेज लाइफ ऑफ ए डॉग एंड मल्टीप्लाई बाय 6 पपीज़, हाउ मेनी पप्स शी कैन प्रोड्यूस? अराउंड 60,000 पप्स और मोर देन दैट इवन. 60,000 के लिए क्या मेरे पास घर है? नहीं. अब क्या करेंगे फिर? कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढेंगे. या तो उनको बांध के रखेंगे, स्ट्रीट में आप बांध के रख नहीं सकते, घर में ही नहीं. देयर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स अलोंग विद दैट. वेटनेरियंस ने एक प्रोसेस निकाला जिसके अंदर डॉग्स में हम लोग टेस्टिकल्स रिमूव कर देते हैं और फीमेल डॉग्स में हम यूट्रस एंड ओवरीज बोथ निकाल देते हैं. तो बेस्ट पार्ट इज़ दैट डॉग हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं होएगा, टेस्टिकल्स नहीं है, he can't mate, and if he mates he is not going to produce. Females will not come on heat, so there is no chance of mating. So unwanted puppies हमारी स्ट्रीट में होंगे ही नहीं. और बहुत से टाइम न्यूट्रिंग एंड स्पेइंग की वजह से जो डॉग बिहेवियर के, आपके दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि उसका बिहेवियर चेंज होता है. कभी लोग एग्रेसिव डॉग्स होते हैं तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं भाई न्यूट्री. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. Okay. Right? So if you remove testicles from the male dog, उनका जो aggression है because of testosterone level, it reduces. And his personality becomes calm and sober. He understands you better. He will not go aggressive. He is not going to bite you. If you do neutering in time, and if you do neutering after certain 3 years or 4 years, that particular thing comes in behavior. That really doesn't help much. Okay. But if it is done early, it definitely helps a lot. As you must be hearing, आज लिफ्ट में किसी को काट लिया, कभी सड़क में किसी को काट लिया, कुछ न कुछ रोज डॉग बाइट्स के केसेस आपके पास आते हैं. आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशंस में? डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करेगा? कोई भी डॉग बिहेवियर चेंज करिए, प्रॉपर उसको अच्छा बिहेवियर रखिए. बिहेवियर करने के लिए यू हैव टू हायर ए बिहेवियरिस्ट, और आपको गूगल से पढ़ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. या हर समय मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, जब भी मैं बात करता हूँ, टाइम, स्पेस एंड मनी. आज की भागदौड़ के जीवन में किसी के पास टाइम है ही नहीं. अब टाइम नहीं है तो आप डॉग के साथ टाइम दे नहीं पाएंगे. आप उसको टाइम से घुमा नहीं सकते, आप उसको प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, तो क्या होएगा उस कंडीशन में? ही विल गो अग्रेसिव, विल बी फ्रस्ट्रेटेड. न्यूट्रिंग, व्हाई आई एम एडिंग टू इट? बिकॉज मेल डॉग्स दे डू नीड इट. फीमेल्स डॉग्स क्यों लेना चाहते, क्यों करना चाहिए उनको? दे कम ऑन हीट एवरी 6 months. Yes. और एक बार में अगर वो ब्रीड करेगी तो एज एक्सप्लेन्ड यू, शी इज गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड वी डोंट हैव गुड होम्स. So it is needed and it needs to be done. First, if you want to breed, in that case you find homes. Yes. Ensure that you have 6 homes already and you can breed your dog, and you just distribute those dogs further. And you can tell them, if you want to breed further, please get them, find good homes. Okay. And if you don't want, get them neutered. Yes. Because you don't want, nobody wants to see a dog गाड़ी के नीचे आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई उसको अच्छा घर नहीं मिला, किसी ने 4 महीने रखे, 5 महीने रखे, उसको सड़क पे छोड़ दिया, रीहोम. और इवन कोविड के बाद देखिए कितने लोगों ने डॉग्स रखे. मुझे नहीं पता आपने डॉग कब लिया. I think so. You were telling me that you adopted a dog. Yes. So nice of you. But is he neutered? No. Why? At that time, actually, I was not aware about these things so much, and my family at that time didn't took actions. And the time when I started reading about these things, it's been already like 5-6 years.
So that's why. So do you believe in, let me ask you a questions you Completely, asked me. completely. Completely you believe in Yes. that dog should be neutered. Yes, completely. And when you explained it in such a way, I still don't understand like why there's so much misconception about it, that people don't want to do it. See, 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ दिमाग है, 140 करोड़ थॉट्स हैं. हर एक की थॉट सिमिलर नहीं हो सकती. यू हैव टू बाय द थॉट्स विच आर मोर इन नंबर एंड प्रैक्टिकल. एथिकली ये चीज़ ठीक है. आप हो सकता है कि आप उसको धार्मिक रूप में लेना चाहेंगे तो हर चीज़ आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं. हर चीज़ आपको जीवन जीना है तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से जिएंगे ना. हर चीज़ आप एक फॉर्म में लेके कि न्यूट्रिंग नहीं करना है, ये आई अंडरस्टैंड. आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको इस तरीके से कंट्रोल रखिए कि वो ब्रीड ना करे फर्दर. नेचुरल अननेचुरल जैसे लोग कहते हैं, कभी मेरे से भी पूछते हैं कि आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो अननेचुरल है. आई अंडरस्टैंड इट इज़ अननेचुरल बट इट्स अ डिमांड. इट्स ए नीड बेस्ड वर्क, यू नो. अदरवाइज किसको शौक है कि जाके मैं न्यूट्रिंग करूँ? इट्स नीडेड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. इफ आई एम फॉलिंग सिक आई विल टेक द मेडिसिन्स. I'll go to the doctor. If there is a problem, I will visit the doctor and ask him his opinion. And his opinion will be, yes, please do it. Because there is no other way. And there are no medications where you can just give them कि वो neutralize. So there are some injections. Again, hormonal injections. उनके भी अपने side effects हैं. 100% तो कुछ भी नहीं है. Ideal तो कुछ भी नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे और आपको compromise करना पड़ेगा if we have too much of population on the street. मेरी आत्मा कभी कभाई नहीं रहती कि गली के नीचे गाड़ी में कोई डॉग आ जाए, कोई नाली में गिर जाए, कोई आपस में लड़ रहे हैं, कोई डंडा मार रहा है. आप उस इंडिविजुअल पे कहते हैं डंडा क्यों मार रहा है? अरे भाई डंडा मार रहा है बिकॉज वो इतने ज़्यादा हैं, वो गलत कर रहा है, ये 100% गलत कर रहा है. बट हम दोनों को बैलेंस उस वे में सोचना पड़ेगा. Definitely. अगर वो गली में नहीं होगा और वो रेयर दिखेगा तो आप उसको घर में ले जाएंगे ना. क्या मेरे पास 140 करोड़ होम्स हैं डॉग्स के लिए? Unfortunately not. काश होता तो मेरे को ये बात करने की और आपको मुझे इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं थी. आई विश 140 करोड़ जनता इंडिविजुअल से एक डॉग को भी अडॉप्ट कर लें, कि एक जानवर को भी अडॉप्ट कर लें, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी. True. आपको गली में डॉग दिखेगा नहीं. आपको न्यूट्रिंग, आप वैक्सीनेशन करवाइए, आप डिवॉर्मिंग करवाइए, उसकी पूरी केयर करिए. स्पेंड टाइम, स्पेस, मनी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. हम और आप ये सोचते हैं ये नेचुरल है, ये अननेचुरल है. अरे भाई पेड़ लगाना तो नेचुरल था, आपने काटे क्यों? बिकॉज यू नीडेड डेवलपमेंट. True. आपने घर बनाने थे तो पेड़ काट दिए, आपने धरती को चेंज कर दिया, पानी का रुख बदल दिया, सब कुछ बदल दिया. आपको खेतों में पानी देना था, पहले नदी से आता था, तो आज आपने ट्यूबवेल लगा दिए, वहाँ का भी खत्म कर दिया. वो नेचुरल नहीं है क्या? This is need of the time. एवरीथिंग इज लाइक दैट, यू नो. आपकी नीड है तो वो मतलब सोचने वाली बात है कि वो नेचुरल हो गया. आपकी नीड नहीं है तो वो नेचुरल हो गया. आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जीवन नहीं चलता. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से चीज़ें होती हैं. और सॉल्यूशन, यस, जब आपके पास डॉग्स, नंबर ऑफ डॉग्स कम हो जाएंगे, सबको घर मिल जाएगा, सब वैक्सीनेटेड होंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज. You mentioned something about behavior change, sir. तो हमें किस एज में डॉग्स को न्यूट्रल करा देना चाहिए? सी, न्यूट्रिंग के लिए एवरी ब्रीड हैज अ स्पेसिफिक ग्रोथ पीरियड ऑफ इट. जब वो ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर विल, व्हेनेवर यू गो विद द ब्रीड यू आर गोइंग, आप उनके पास जाइए, ही विल आंसर यू. स्मॉल ब्रीड में बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत लार्ज ब्रीड है उसमें टाइम लगता है. जब तक उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, उससे पहले करना उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम है, उसकी बोन्स के लिए प्रॉब्लम्स है. सो जब पूरा ग्रोथ प्लेट हो जाता है बोन के ऊपर, दैट टाइम वी रिकमेंड इट्स द राइट टाइम टू डू इट. सो लेट देम ग्रो प्रॉपरली, पूरा बोनी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, एडल्ट हो जाए, देन न्यूटर है. देन बिहेवियर चेंजेस भी बेटर होंगे उसके. ही विल नॉट बी एग्रेसिव एंड ही विल ग्रो प्रॉपरली. और उसके बाद लाइक यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस, सो मेनी पीपल दे आस्क मी क्वेश्चंस. उसका हार्मोन, yes, there is a definitely hormonal changes. You can always go to the doctor. He will answer you. Good nutrition, good exercise, good, you know, time to spend with him will make him a partner of yours. Not, you will never call him a dog in a home then. You will call him a partner. He is my partner. She is my partner. Yes.
एंड इफ ही इज एग्रेसिव, ही इज प्रोड्यूसिंग, ही विल कॉल, ये तो भैया अरे मेरे डॉगी ने बच्चे दिए हैं, मेरे इसने बच्चे दिए हैं ना। कहने का मतलब ये है, उसको अच्छा बनाने के लिए, फैमिली मेम्बर की तरह साथ रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, हमें पूरी करनी चाहिए। उनमें से न्यूट्रिंग, वैक्सीनेशन, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एग्जामिनेशंस, गोइंग टू ए गुड बिहेवियरिस्ट एंड spending good time with him, that makes a responsible pet owner. Okay. And why do you think some people are so against it? Like, is it something political or there is something religious? Why people are stopping themselves from doing this? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बहुत हो सकते हैं। हम सब, जैसा मैंने बताया, 140 करोड़ ब्रेन, 140 करोड़ थॉट्स, हम सब की थॉट्स एक जैसी नहीं हो सकती। 100% आप सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं कर सकते। सोशल मीडिया जैसा मेरा मन किया मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कोई और भी बोल सकता है, और बोलते भी हैं। हर आदमी की थॉट, हर आदमी की अप्रोच। हमारे इतने धर्म हैं, लेकिन कोई खुदा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई जीसस क्राइस्ट बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन पावर इज़ वन। हमने सब ने पहुँचना वही है, तरीके अलग हैं, फिलॉसफी सबकी अलग है। कुछ बिलीव करते हैं कि यस ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, कुछ बिलीव करते हैं ऐसे होनी चाहिए, मैं हाथ ऐसे जोड़ता हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं। हर एक का अपना तरीका है, अपना जीवन शैली, अपना सोचने का तरीका है। मैं उन सबसे ये कहूँगा, जो चीज़ आपके एनिमल के लिए और आपके लिए 100% आप एनिमल को अपनी चीज़ें नहीं डाल सकते उसके ऊपर। वो एक डिफरेंट क्रिएचर है, मैं एक डिफरेंट क्रिएचर हूँ, राइट। वो भगवान को जाके या किसी भी पावर को जाके कितना वो पूछते हैं, कितना हम पूछते हैं। हम दोनों की फिलॉसफी, उनको कौन एजुकेशन देता है? हम सिर्फ चेंज होते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। उनका थॉट प्रोसेस अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घूमना, अच्छा रेस्ट, और सीट में अच्छा मेरा पेरेंट होना चाहिए। वो पेरेंट मैं और आप बन जाते हैं। उनको अच्छा घर मिल जाता है तो दे बिलोंग टू यू ओनली, नोबडी एल्स। तभी तो कहते हैं कि डॉग से फेथफुल कोई नहीं है। True. Sir, एक चीज़ I also believe, for example for me 8 years back I was not aware of these things. तो I feel कि आज भी काफ़ी लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये प्रोसीजर भी है हमारे पास। तो उन तक आपको क्या लगता है, हम कैसे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं? उनका इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि हर आदमी जब पैदा बाद में होता है और डॉक्टर पहले बन जाता है। आप किसी से भी राह चलते, किसी बंदे से पूछ लीजिए, यार मेरे को ये हो गया, वो 4 दवाई आपको बता देगा, अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे भाई, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब अप्लाई करना पड़ता है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए ना, एक प्रोफेशनल के पास जाइए, पूछिए। जब आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, उसके बारे में पूछेंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो कौन बताएगा आपको? मतलब आपके घर में आके मुंह में तो निवाला कोई डालेगा नहीं ना, आपको खुद जाना पड़ेगा। खुद जाना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस, डंडा पहले मार देते हैं, चुप हो जाए, डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं। तो भाई पहले डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो, उसे क्वेश्चन करो, सर ये प्रॉब्लम है, डिस्कस करो, वो आंसर करेगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर जगह गांव तक उनके पास डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स वहाँ होते हैं, पैरामेड स्टाफ वहाँ होता है। आप उनसे पूछिए, वो गाइड करेंगे आपको। Thank you for sharing this, sir. I have one more question. Lots of people have this misconception that after doing neutering, dogs die sometimes. Is it true? Is this a myth? 100% a myth. Okay. After neutering, rather, life gets more number of years to go on, because what happens in male dogs, there are chances of getting prostate tumor. Okay. Almost get negligible. Testicular tumors, they just almost zero because you remove the testicles. Okay. So rather you increase the lifespan of the dog. And in females there is no pyometra, there is no uterus infection. Pyometra is like pus in the uterus. There is no ovarian cyst, there is no ovarian tumors, nothing goes wrong, no memory tumors, and no unwanted puppies. So rather it's, again, if you just neuter your dog,
life expectancy increases. Thinner the dog, if you exercise them and good nutrition, life increases. Yes, I will put this way that going to a good clinic or a hospital for neutering is very important. Okay. You should not fall in trap of untrained, unprofessional people. Okay. People who have good OT and good veterinary surgeon, you must visit them, not to XYZ, sometimes, things they go wrong. I'm not saying that maybe 1% or so if you fall in, or if the dog is having any pre-existing factor or medical condition where the doctor will explain. Before that, what we do in our system, that we do a proper blood check, we do x-rays, all the investigation before giving anesthesia and proceeding for the procedure. So it is done in DCC this way. So chances of error are very, very, very rare. Maybe I would put it negligible. The way you have explained it, it clears out so many things for people like us. Even being a dog owner, I didn't knew so many things that you have explained here. So it really helped me. And people who all are watching this, if you have any question about anything regarding this topic, do comment below. We would love to answer that. Thank you so much, Thank you sir, very for much. having.